नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं। आइए आज हम क्षितिज में पाठ 4 पद्य भाग में देव लेकर आ रहे हैं कि देव एक और रीतिकालीन कवि देव जिनकी कविताओं में श्रृंगार रस झलकता है, जो कृष्ण और गोपियों के सुंदर रूप वर्णन को लिखते हैं। और ये दरबारी कवि थे, इसलिए सारे रूप सौंदर्य को इन्होंने बहुत सुंदरता से इस चीज में व्यक्त किया है अपने पद्यों में। आइए सबसे पहले कवि देव का कवि परिचय पढ़ते हैं। जीवन परिचय। कवि देव का जन्म संवत 1730 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम कुछ लोग बिहारी लाल दुबे मानते हैं। देव के गुरु जो थे वो वृंदावन निवासी संत हित हरिवंश माने जाते हैं। देव अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति दरबारी कवि थे। उन्होंने अनेक राजाओं और संपन्न लोगों के यहाँ समय बिताया था। इनको दर्शन शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद और तंत्र आदि विषयों का भी ज्ञान था। कविदेव की मृत्यु संवत 1824 यानी 1767 ईस्वी में आसपास मानी जाती है। साहित्यिक परिचय। देव ने अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति काव्य रीति और काव्य रचना दोनों क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कवि के रूप में देव सौंदर्य और प्रेम के चितेरे हैं। उनका काव्य सरस और भावोत्तेजक है। रूप वर्णन, मिलन, विरह आदि का हृदय स्पर्शी शब्द चित्र देव ने अंकित किया है। इसके साथ ही उन्होंने संस्कृत शब्द युक्त सरस और सशक्त ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया। ये भी ब्रज भाषा के कवि हैं। इनकी कविता में अनुप्रास, अक्षर मित्रता और चमत्कार प्रदर्शन भी मिलता है। देव आचार्यत्व, कवित्व दोनों ही दृष्टियों में रीतिकाल के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं। रचनाएं। माना जाता है देव ने लगभग 62 ग्रंथों की रचना की थी। अब केवल 15 ग्रंथ ही मिलते हैं। और ये ग्रंथ कौन से हैं? भावविलास, अष्टयाम, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम तरंग, जाति विलास, देव चरित्र, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, शब्द रसायन, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक तथा देव माया प्रबंध। ये जो इसके हैं ये ग्रंथ माने जाते हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं, जो देव के पद्याश पढ़ रहे हैं, उनमें क्या खास विशेषता है? देखिए, ये सारे जो पद्य हम पढ़ेंगे तीनों, इसमें श्रृंगार रस अपनी प्रमुखता लिए हुए हैं। पहला जो पद्य है उसमें श्री कृष्ण के राजसी रूप वर्णन का उल्लेख किया गया है कि श्री कृष्ण राजा के रूप में, ब्रज के दूल्हे के रूप में कैसे दिखाई देते हैं। दूसरे पद्य में आपको गोपियों की व्यवस्था बताएंगे। और तीसरे में सपने में कृष्ण आकर सखी को झूलने के लिए कहते हैं और सपना टूटता है तो कुछ नहीं दिखता है। बहुत ही सुंदर इसका वर्णन किया गया है। आइए हम सबसे पहले अपना पहला पद्यांश पढ़ेंगे। आशा है आप सभी ने अपनी पाठ्य पुस्तक सामने खोल रखी होगी ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप जब भी आप वीडियो देखते हैं, एक पूरा हम चैप्टर इस वीडियो में करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक लेकर बैठे साथ में, ताकि आपको एक पूरा एक क्लास का अनुभव हो जाए, है ना। आइए सबसे पहला पद्य पढ़ते हैं। पायनि नुपुर मंजू बजे, कटे किंकणी में धुनि की मधुराई, सावरे अंग लसे पट पीत हिये हुल से वनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुरह देव साई। आया सुंदरता का मजा? कितने सुंदर पद्यों को यहाँ पर लिखा गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि देव कहते हैं, जिनके चरणों में सुंदर नुपुर मतलब पायल बज रहे हैं, जिनकी कमर में पहनी हुई कोंदनी मतलब करधनी, जिसे हम देसी में कहते हैं कंदोरा, कमर में बंधी हुई करधनी का मधुर शब्द सुनाई दे रहा है, जिसके सांवले शरीर पर पीतांबर, वो पीला वस्त्र पहनते थे, अपने सांवले शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा है, और कंठ में, गले में वन फूलों की सुहावनी माला पड़ी हुई है, जिनके मस्तक पर मुकुट शोभित है,
जिनके नेत्र बड़े चंचल और जिनकी मंद मंद हंसी मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी जैसी प्रतीत हो रही है, ऐसे श्री कृष्ण जगत रूपी भव्य भवन को अपने दिव्य सौंदर्य से दीपक के समान प्रकाशित कर रहे हैं। उनकी सदा जय हो। ब्रजभूमि के दुल्हन जैसे वस्त्राभूषणों से सजे धजे श्री कृष्ण सदा सबके सहायक हो और सब पर कृपा करें। ऐसे मेरे श्री कृष्ण ब्रज के दूल्हे के रूप में नजर आ रहे हैं। ये इनका पहला पद्य था। दूसरा पद्य देखते हैं। धार में धाय दसी नीरी धारवे धाय बसी उकरी न बेरी री अंगराय गिरी गहरी कही फेरे फिरियो गिरी नहीं गिरी देव कछु अपनो बसना रस लालच लालच ते भई चेरी बेगी ही बूढ़ी गई पखिया अखिया मधु की मखिया भई मेरी। गोपी अपनी विवशता को, अपने प्रेम रूपी विवशता को प्रस्तुत कर रही है। क्या कर रही है? देखिए, श्री कृष्ण की प्रेम रस से पगी हुई आंखों, मतलब प्रेम रस में भीगी हुई आंखों की दशा वर्णन करते हुए गोपी या नायिका बोल रही है कि उसकी आंखें बिना सोचे समझे प्रिय कृष्ण के प्रेम रस की धारा में शीघ्रता से प्रवेश कर गई और प्रिय कृष्ण के प्रेम प्रवाह में प्रवाहित होने लगी। उस रस धारा में वे फंस गई कि निकलने का कोई यत्न भी नहीं कर पा रही है। अरे सखी, निकलना तो दूर, वे तो अंगड़ाई लेकर उस रस धारा में और गहरी जा गिरी है। आनंद विभोर होकर प्रेम में और अधिक मग्न हो गई है। मैंने इन आंखों को पकड़कर लौटाना चाहा, परंतु वे नहीं लौटी। इन्हें घेर कर रोकना चाहा, पर वे नहीं रुकी। अब इन आंखों पर मेरा कोई वश नहीं रह गया है। ये तो प्रिय कृष्ण के रस रूप को चखने के लालच में उन्हें देखते ही उनकी दासी जैसी हो गई है। जैसे शहद के पंखों में डूब जाने पर मधुमक्खी उड़कर बाहर निकलने में असमर्थ हो जाती है क्योंकि उसके पंखों पर शहद लग जाता है, उसी प्रकार मेरी आंखें भी श्री कृष्ण के मनमोहक स्वरूप में फंसकर लौटने में असमर्थ हो गई है। भाव यह है कि गोपी कृष्ण के प्रेम पास से मुक्त होना संभव नहीं लग रहा है। ऐसा गोपी मान रही है कि हम कृष्ण प्रेम में ऐसी फंस गई हैं कि अब निकलने की कोशिश भी करें तो और उसमें फंसती जा रही है, लेकिन निकल नहीं पा रही है। तीसरा इसका पद्यांश जो अंतिम है। जहरी जहरी चीनी बूंदी है बरती मानो गहरी गहरी घटा गेरी है गगन में आनी कयो शाम मोसो चलो जूली बेहू आज फूली न समानी बई ऐसी हो मगन में चाहती उठो ही उड़ी गई सोनी घोड़ी नींद सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में आखी खोली देखा तो गन है ना गन श्याम वे छाई बूंदी मेरे आंसू है गगन में। ये सपना है जो गोपी देखती है। हम कितनी बार क्या होता है कि हम उस सपने में देख रहे होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि हम ऊपर से गिर रहे एकदम से आंख खुल जाती है तो पता चलता हम तो बिस्तर में सो रहे हैं। वैसे ही गोपी को भी एक सपना आया कृष्ण के साथ। क्या आया? आइए देखते हैं एक सुंदर सा वर्णन जो देव द्वारा कृष्ण गोपी का किया गया है कि कोई गोपी अंतरंग सखी को अपने सपने के बारे में बताती हुई कहती है कि अरे सखी, रात को मैंने देखा कि वर्षा ऋतु है, झकोरों के साथ नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही है और आकाश में घुमड़ घुमड़ कर काली घटाएं गिर रही है। ऐसे सुहावने दृश्य के बीच मेरे प्रिय कृष्ण ने आकर मुझसे कहा, चलो आज तुम्हें मैं झूला झूलाता हूँ। यह सुनकर मैं फूली नहीं समाई कि आज मेरे प्रभु ने मुझ पर कृपा कर दी। कृष्ण का यह प्रस्ताव सुनकर मैं भाव विभोर हो गई। मैं उनके साथ चलने के लिए उठ ही थी कि अचानक से मेरे आंखों की नींद खुल गई। उस जाग जाने से उस भाग्य ने मेरे को उसी समय सुला दिया। मैं अभागी बन गई कि कितना अच्छा सपना था। मैं तो सच मान रही थी, लेकिन जब आंख खोल के देखा तो मैं तो बिस्तर पे थी, कोई कृष्ण नहीं था। आंखें खोलकर मैंने जैसे देखा वहां न तो कोई बादल थे न प्रिय कृष्ण थे। सपने में जरूर बूंदें पड़ रही थी, लेकिन वो बूंदें आसमान से नहीं मेरे आंखों से पड़ रही थी, आंसुओं के रूप में।
मैं अपने इस दुर्भाग्य पर आंसू बहा रही थी सखी कि कितना सुंदर सपना था और क्या हो गया। इस तरह से देखो कितना सुंदर प्रेम का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है देव ने। तो देव की इसी सुंदरता के कारण इनके काव्यों में बड़ी सुंदरता की छटा दिखाई देती है। तो आज हमने देव को पढ़ा कि देव जो है कृष्ण गोपी का कितना सुंदर वर्णन उन्होंने अपने कार्यों में प्रस्तुत किया है। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। और भी आगे ऐसे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। हम अब मिलते हैं आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।